25 दिसंबर गणेश जी का वार आज है बुधवार। कुंडली में बनने जा रहे अतिगण राजयोग से आज मुनाफे की डील हो सकती है। शनि और चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, घर की सुख सुविधाओं पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा और बुध का 2-12 का संबंध, आज बुद्धि में विकार आ सकता है। इमोशंस में रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। परिवार में धन धान्य और समाज में शोहरत बढ़ाने के लिए आज बताऊंगा एक विशेष उपाय। और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे रवि नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 25 दिसंबर बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके परिवार को मैरी क्रिसमस। खूब सारी खुशियां आपके भीतर आए, खूब सारे अच्छे गिफ्ट सांता क्लॉज आपको ला कर दे। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक बार यात्रियों से भरी हुई एक बस कहीं जा रही थी। अचानक मौसम बदला। धूल भरी आंधी के बाद बारिश की बूंदें और घनघोर अंधेरा छा जाता है और भयंकर रूप से बिजली भी चमकने लगी। ड्राइवर ने बस को एक बड़े पेड़ के थोड़ी दूरी पर खड़े करके यात्रियों से कहा कि इस बस में कोई तो ऐसा बैठा है जिसकी मौत आज निश्चित है। उसकी वजह से हमें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए सभी यात्री एक एक करके उस पेड़ में हाथ लगाकर आ जाओ। जो बदकिस्मत होगा उस पर बिजली गिर जाएगी और बाकी सब बच जाएंगे। सबसे पहले एक व्यक्ति को 2-3 यात्रियों ने जबरदस्ती धक्का देकर पेड़ को छूकर आने को कहा। वह डरते डरते पेड़ के हाथ लगाकर भागकर बस में आ गया। ऐसे ही आकर बस में बैठकर चैन की सांस ली, जैसे मौत के मुंह से बाहर आया हो। अंत में एक ही आदमी बचा था। उसे सोचा कि मेरी मौत तो आज निश्चित है। सभी यात्री उसे किसी अपराधी की तरह देख रहे थे। उसे भी जबरदस्ती बस के नीचे उतारा गया। वो भारी मन से पेड़ के पास पहुंचा और जैसे उसने पेड़ को हाथ लगाया, तेज आवाज के साथ बिजली कड़कती है और सीधे जाकर उस बस पर गिरती है और बस के सभी यात्री मारे जाते हैं, सिर्फ उस एक को छोड़कर। पर वह नहीं जानते थे कि आखिर उन सब की जान उस एक की वजह से बची हुई थी। क्या सीख मिलती है प्रिय साथियों? हम सब अपनी सफलता का श्रेय खुद लेना चाहते हैं, जबकि हमें क्या पता है कि हमारे साथ रहने वालों की वजह से ही हमें यह सब हासिल हो पाई है। इसीलिए कभी भी घमंड मत करना। हर वक्त परमेश्वर और परम पिता का धन्यवाद देते रहना। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 27 दिसंबर को पटना हूं, 28 दिसंबर को दिल्ली रहूंगा। जनवरी का शेड्यूल आपको जल्द मिलेगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 10:29 तक दशमी और बाद में एकादशी तिथि रहेगी। आज ही दोपहर में 3:22 तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। अति गंड एक नया राजयोग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा सुबह यानी रात को 1:51 के बाद 24 की रात और 25 की सुबह तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ कार्य, इंपॉर्टेंट डिसीजन, मीटिंग करनी है, कोई फैसला करना है, शुभ समय की तलाश में, तो वो 2 बार आज भी मिलेंगे। सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का, और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। अपनी अपनी जिंदगी को जीने के लिए स्पेस दीजिए। देखिए आप कैसे मजबूत बनते हैं। व्यापारी लोगों को टीम वर्क को मजबूत करना है और व्यापार को आगे बढ़ाने में सफल होने के लिए कुछ स्पेशल करेंगे। व्यापार में आज आपको सही फैसले लेने के लिए थोड़ी मेहनत और मशक्कत करनी होगी और जाते हुए साल में और आते हुए साल के लिए कोई नया रोड मैप आज आप तैयार करने वाले हैं। वर्क प्लेस पर काम करते समय टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सोच रखिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन के वर्क प्लेस पर ट्रांसफर जैसी स्थिति बन रही है और हो सकता है दूर दराज में जाना पड़ जाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स बिना समय गवाए कमर कस के तैयार हो जाएं, ये लाभ का दिन है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ दूसरों की बातें मत करिए, वरना अनावश्यक तनाव आप पैदा करने वाले हैं। मन में अनावश्यक कारण से उलझन भी बनी रहेगी और बनते काम इस उलझन से आप बिगाड़ बैठेंगे। आलस्य और लापरवाही में ट्रैवल नुकसान दे सकता है। वृषभ राशि, अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए शुरुआत योग और प्राणायाम से करिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से करिए। वर्क प्लेस में पूरा दिन प्रसन्नता पूर्वक गुजारना है तो हर काम को खुश रहकर करना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस की गोपनीय बातों को गोपनीय ही रखनी चाहिए। अतिगण राज्यों के बनने से बिजनेस पर्सन के लिए यात्रा से बड़े लाभ मिल सकते हैं। व्यापारी लोगों को
प्लान बनाकर यात्रा करनी चाहिए। अनुभवी लोगों से मुलाकात आज संभव है। अपने व्यवहार में हंसी मजाक जरूर रखिए, लेकिन किसी की हंसी और मजाक उड़ाने की गलती मत करिएगा। घर का वातावरण आपके प्रयास से अच्छा होगा और साथ में बैठकर कहीं ट्रैवल का प्लान भी आज बनने वाला है। संतान बड़ी हो रही तो उन्हें हर बात पर डांटने की जरूरत नहीं है। हमेशा बच्चों को समझाना अच्छा नहीं होता, उन्हें समझना ज्यादा अच्छा होता है। बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देना, स्पेशली उनका जिनको हार्ट की तकलीफ है, अस्थमा है या फिर निमोनिया हो चुका है। बात करते हैं मिथुन राशि की। अचानक से यात्रा, किसी से मुलाकात, धन लाभ को अच्छी डील मिल सकती है। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करिए। अतिगण राज्यों के बनने से वर्क प्लेस पर आपके काम करने के तौर तरीके से सीनियर खुश होने वाले हैं। व्यापारी लोग व्यवसाय को लीगली थोड़ा अवेयरनेस रखते हुए आगे बढ़ाइए और मार्केट में आपकी और आपके प्रोडक्ट की साख बढ़े, इसके लिए कुछ अलग करना होगा। आज हो सकता है कि दिया हुआ पैसा समय पर ना आए, लेकिन जिसको आपने कमिटमेंट दिया है वो आपको पूरा करना ही पड़े। प्रेशर रहेगा इसका। व्यापार में थोड़ा संभल कर रहिए, कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। किसी के प्रति आकर्षण हो तो जज्बात पर काबू रखिए। दिल की बात कहने से पहले सोचिए। आपकी महत्वाकांक्षी प्लानिंग कंप्लीट कैसे हो, इसके लिए जितना मौन रहोगे, प्रयास करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। नजदीकी रिश्तेदारों से बेवजह की बात पर तनाव आप बढ़ाने वाले हैं। जिन लोगों को हार्मोन की तकलीफ है उन लोगों का आज सामना करना पड़ेगा परेशानियों का। भाई बहन या दोस्त मुसीबत में उनकी मदद जरूर करिएगा। कर्क राशि। परिवार की सुख शांति और सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, इस पर चिंतन और मंथन करिए। कंपटीशन भले कितना ही हो, लेकिन व्यापारी लोग कुछ अलग करेंगे और अलग सोचेंगे। व्यापार में करीबी लोग आपके मनोबल को गिराने का काम करेंगे, लेकिन आप सेल्फ स्टडी रखिएगा, सेल्फ एनालिसिस करिएगा, आप बेहतर कर सकते हैं। व्यापारी लोगों को बड़ी रकम किसी को देने से बचना चाहिए और हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करना चाहिए। वर्क प्लेस पर टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। कठोर नियम मत बनाइएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा। जॉब करने वाले लोगों को आज थोड़ी कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। किसी का बदला रवैया आपको तनाव में डाल सकता है। अपने और अपनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कल्पना के घोड़े मत दौड़ाइए। वक्त रहते धरती पर आ जाएं और स्वीकार करिए स्थिति को। जिन रिश्तेदारों से, जिन रिश्तों से आप दूर हो चुके हैं, उनके साथ वापस बॉन्डिंग बनाने के लिए कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए, अन्यथा बाहरी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। काम के साथ आराम लीजिए और अच्छी म्यूजिक सुनने की आदत डालिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि परिवार में धन, धान्य, सुख, शांति, समाज में शोहरत में कोई कमी है तो आज प्रातः काल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर गणेश जी के मंदिर में जाएं या घर के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा के आगे घी का दीपक प्रज्वलित कर लड्डू का भोग लगाएं। छोटे बच्चों को मोदक यानी लड्डू बांटिए। शाम के समय में घर में कपूर की आरती करें, गूगल की धूप करें। मूंगे की माला से ओम गंग गणपते नमः मंत्र की एक माला जाप करिए और फिर बोलिए जय गणेश काटो कलेश। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आज चावल दान कर दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो मना मत करिएगा और मदद लेनी हो तो पहले सोचिएगा कि लेना जरूरी है क्या। वर्क प्लेस पर ना चाहते हुए भी ऑफिस की कई रेस्पॉन्सिबिलिटीज का भार आपको उठाना पड़ सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन भाग्य के भरोसे नहीं रहे, वरना करियर को लेकर आप थोड़े परेशान हो जाएंगे। व्यापारी लोगों को आर्थिक लाभ पाने के लिए और प्रयास करने होंगे। परिश्रम के साथ आगे बढ़े, जिसका फल निश्चित ही मिलेगा। परिश्रम ही जीवन है और सुस्ती एक बीमारी है। शरीर के हर हिस्से का जीवन इसी में है कि आप उन सबका काम लेते रहें। व्यापारी लोगों को दूसरे शहर, राज्य या देश से जुड़ना चाहिए और सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपका दिन आज बड़ों के आशीर्वाद से बेहतर गुजरने वाला है। जो लोग घर से दूर रहते हैं, पेरेंट्स या अपनों की जो कमी है वो खलने वाली है। अन्य बातों के साथ साथ शिष्टाचार अपनाना ही होगा। संस्कारहीन व्यक्ति एक जीव जंतु की भांति ही माना जाता है। परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करिएगा। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट में तकलीफ आपको हो सकती है। कन्या राशि। फाइनेंस की पोजीशन को समझना होगा, फिर खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। व्यापारी लोग आलस्य, बेहतर स्ट्रेटेजी न बनाना, ओवर कॉन्फिडेंस में हाथ आई हुई डील गंवाने वाले हैं। व्यापारियों को आज खास दिन बनाना है तो अपनी कमियों को दूर करना है, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। कठिन काम में भी आप इससे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर डटकर मुकाबला करिए और किसी भी समस्या में भाग लीजिए, उससे भागिए मत। जॉब करने वाले लोगों को ध्यान देना होगा कि पेंडिंग काम को पहले पूरा करते, वरना और अटक जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स
किसी और की कठिनाई को देखकर आप अपनी काबिलियत को कम ना आंकें, आप अपने स्किल को और बेहतर करिए। अपने रूटीन में आप कितने बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपनों के लिए समय निकालने का समय मिल ही जाता है। सामाजिक काम भी आज आप करने वाले हैं। घर की महिला, स्पेशली बुजुर्ग महिला की तबीयत आज नासाज हो सकती है, ख्याल रखिए। बात करते हैं तुला राशि की। मन खुशनुमा रखने के लिए, शांत रखने के लिए हर काम को खुश रहकर करिए। वर्क प्लेस पर कोवर्कर्स के साथ तालमेल बिठाइए, ये बेहतर दिन है। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर एक गलती दोबारा करने वाले, इससे इमेज खराब होगी, ध्यान रखिएगा। टेक्नोलॉजी को हम जैसे मोबाइल को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, वैसे खुद को भी टेक्नोलॉजी और लीगल अवेयरनेस के साथ अपडेट करिए। यदि आप कोई नया बिजनेस या नई जॉब शुरू करना चाहते हैं तो बाबा आपका आशीर्वाद लीजिए, उसी में भलाई है। व्यापारी लोगों को यात्रा से बड़ा लाभ मिल सकता है। अनजान व्यक्तियों पर भरोसा मत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हो तो प्लान बनाकर आगे बढ़िए। घर में टेक्नोलॉजी, बंद पड़ी किसी चीजों को ठीक करने के लिए आज का दिन शुभ है, इसमें पहल करिए। जिन लोगों की अभी अभी शादी हुई है और डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसमें किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा सत्कार से ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। उन्हें नकारिए मत, उनके साथ बैठकर खूब सारी बातें करिए। बदलता मौसम आपको सर्दी जुकाम की तकलीफ दे सकता है। वृश्चिक राशि, खर्चों को कम करिए, वरना आने वाले टाइम में फाइनेंस की तकलीफ हो सकती है। व्यापारी लोग किसी कानूनी विवाद में, जीएसटी या कोई और फाइनेंस की तकलीफ में फंसने वाले, टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। व्यापारियों को धन का अपव्यय करने से रोकना चाहिए। फालतू के इन्वेस्टमेंट और खर्चे आपको नुकसान दे सकते हैं और हो सकता है आज आपके काम कुछ अटक जाए और आप किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो जाए। कामकाज को लेकर व्यस्तता और सतर्कता दोनों जरूरी है। जॉब करने वाले लोग किसी और कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो आज अप्लाई करिए और अपने काम में ईमानदारी रखिएगा। युवाओं को इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आज मिलने वाले, ऊर्जा बढ़ेगी और पसंदीदा काम भी कर पाएंगे। परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी को भार नहीं समझें, ये आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आप दूसरे काम करते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लवेबल मोमेंट एंजॉय करने वाले हैं। नशा करने वाले लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर कर लीजिए, वरना आप भी आज नेगेटिव होने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों मनाया जाता है क्रिसमस का पर्व। पहले तो आप सभी को पुनः मैरी क्रिसमस। क्रिसमस हंसी खुशी का त्योहार है। इस दिन विश्व भर के गिरजाघरों में प्रभु यीशु की जन्म गाथा की झांकियां प्रस्तुत की जाती है और गिरजाघरों में प्रार्थना की जाती है। इस दिन सभी धर्मों के लोग भी एकत्रित होते हैं, प्रभु यीशु का ध्यान करते हैं। ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार क्रिसमस विश्व भर में 25 दिसंबर को खूब हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर से ही क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। यूरोपीय, स्पेशली पश्चिमी देशों में इस परंपरा को खूब रंगारंग कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। भारत में गोवा राज्य में क्रिसमस की काफी धूम रहती है। इसके अलावा विभिन्न शहरों की बड़ी चर्चों में भी इस धर्म को लेकर, इस समय को लेकर बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं और एक साथ प्रार्थना करते हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोग प्रभु की प्रशंसा में कैरोल गाते हैं और क्रिसमस के दिन प्यार और भाईचारे का संदेश देने में एक दूसरे के घर भी जाते हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। धनु मतलब धनुष बाण। अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए अपने कर्तव्यों को चुनिए और आगे बढ़िए। वर्क प्लेस पर बिना किसी रुकावट के ऑफिस में काम हो, इसके लिए हर काम की डेडलाइन तय करिए। जॉब करने वाले लोगों को करियर के क्षेत्र में आज सफलता मिलने वाली है। नए अधिकार, नई जिम्मेदारी आपके रुतबे को बढ़ाएगी। व्यापार में कहीं लोन अप्लाई किया है या पर्सनल लोन अप्लाई किया है तो हो सकता है आज आपको उस पर राहत मिल जाए। व्यापारी लोगों को एक बात तो जान लेनी चाहिए कि बिना मेहनत कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत और स्मार्ट वर्क जरूरी है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज किसी मुगालते गलतफहमी में फंसने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि जरूर करिए, लेकिन अनर्गल शॉपिंग और खर्चे होने वाले इससे बचिए। माँ और घर की महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आप अपनी पुरानी गलतियों को आज दोहराने वाले हैं, इससे बच जाइए। बात करते हैं मकर राशि की। बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर जरूर चलिए, लेकिन अपने कुछ नियम, कायदे, कानून भी बनाइए। अपने प्रोडक्ट की रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर भी ध्यान देना होगा। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ अलग आइडियाज लगाने होंगे। अतिगण राज्यों के बनने से कोई मुनाफे की डील प्रॉपर्टी में या शेयर में मिल सकती है। स्टॉक मार्केट पर ध्यान जरूर गड़ा कर रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझिए। लापरवाही मत करना, वरना बैठे बैठे तकलीफ आ जाएगी। वर्क प्लेस पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आप पीछे न हटें, उसमें सहर्ष स्वीकार करते हुए भाग लीजिए।
आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज यात्रा करके बड़ा लाभ लेने वाले हैं। जो लोग हड्डियों के दर्द से परेशान हैं, मानसिक दर्द से परेशान हैं, किसी प्रकार के लीवर, किडनी, पैनक्रियाज से परेशान हैं, उन्हें थेरेपी सेंटर जाना शुरू कर देना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग यदि उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं आपकी वजह से, तो उन्हें वक्त दीजिए। सफलता कठिन परिश्रम मांगती, इसलिए जिन युवाओं ने सरकारी नौकरी का सपना देखा है, जमकर मेहनत करिए। कुंभ राशि, आध्यात्मिक ज्ञान, अपने फील्ड में नया ज्ञान और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा ज्ञान आज आपको मिलने वाला है। ऑफिस के इंपॉर्टेंट मीटिंग में अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, मौका मिला है तो तैयारी पुख्ता करिए। एम्प्लॉयड पर्सन के काम धीमे ही सही, लेकिन आज आगे जरूर बढ़ेंगे। फुल एक्टिव रहिए। अगर बिजनेस रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो विशेषज्ञों की सलाह जरूर लीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ऊर्जा और समय की कमी नहीं है, इसे सकारात्मक तरीके से सही समय पर इन्वॉल्व करना या उसे यूज करना जरूरी है। नए रिश्तों को थोड़ा समय दीजिए, जल्दीबाजी में वो आपको धोखा दे सकते हैं। मिर्च मसाले, स्ट्रीट फूड खाने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अपने आसपास में काम करने वाले या रहने वाले लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए। बात करते हैं मीन राशि की। खुद के गाड़ी से यात्रा करिए, किसी और की गाड़ी से आप यात्रा करेंगे, अपनी गाड़ी किसी और को दोगे तो नुकसान हो सकता है। व्यापारी लोगों को सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोगों किसी बहकावे में आकर खुद को भ्रमित करने वाले और गलत डील करने वाले, अपने ही पैरों को कुल्हाड़ी पर मारने वाले हैं। व्यापार से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए और गोपनीय बातों को गोपनीय रखिए। वर्क प्लेस पर बॉस के समक्ष अपने ज्ञान का बखान करने से बचना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को आज परिश्रम का फल मिले न मिले, लेकिन परिश्रम में कोताही मत बरतिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके पास स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी सब कुछ है, लेकिन आप टाइम आज वेस्ट करने वाले, इससे बच जाए। अपने व्यवहार और अपने रूटीन की कमियों को जानकर उसे सुधार करने का प्रयास करिए। अच्छा व्यवहार रहेगा तो लोगों के दिलों में आप छाप छोड़ने में सफल होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में दूसरे की बातों को अनसुना करिए, तालमेल बनाइए। मानसिक रूप से जो परेशान रहते हैं, उन लोगों की परेशानी आज बढ़ सकती है, ख्याल रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, उसमें बात करते हैं रवि नामक राजयोग की। सूर्य 10वें यानी कर्म स्थान में हो और 10वें भाव के स्वामी शनि के साथ तीसरे भाव में हो तो रवि योग बनता है। उच्च अधिकारी बनते हैं, शासक बनते हैं, सभी का सम्मान करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग बहुत पढ़े लिखे और विज्ञान में रुचि रखने वाले होते हैं। 15, 18 और 32वें साल में ऐसे लोगों की तरक्की और जो भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर चीजों को लेकर इमोशनल भी होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है, तो गणपति भगवान का मानसिक रूप से ध्यान करिए। 5 पत्ती की 11 दूर्वा और 1 मौली जो गोल सुपारी होती है, और घर के बने हुए मोदक का भोग लगाएं। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए और हरी चीजों का, स्पेशली हरे मूंग या सब्जियों का गरीब लोगों के घरों में डोनेट करना शुभ रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी। शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।